सो यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एआई इनसाइट्स फंक्शन। अब ये जो फंक्शंस है बेसिकली हम तभी यूज कर पाते हैं जब हमने साइन इन किया होगा या फिर हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन होगा। तो ये मशीन लर्निंग वाला जो ऑप्शन है वो तो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड विजन वाला हम लोग ऑप्शन थोड़ा बहुत यूज कर पाते हैं। तो वो देखते हैं एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेक्स्ट एनालिटिक्स। सो टेक्स्ट एनालिटिक्स में हम लोग बेसिकली ये तीन चीजें कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फॉरेन लैंग्वेज का डेटा है तो उसका पर्टिकुलर अगर मुझे लैंग्वेज जानना है कि एग्जैक्टली लैंग्वेज कौन सा होगा उस पर्टिकुलर कॉलम का, तो वो हम लोग यहाँ से फेच कर सकते हैं। फिर कॉलम नेम में हम लोग सिलेक्ट करेंगे कमेंट्स वाला कॉलम। ओके। तो यहाँ पर अगर देखोगे ब्लैंक क्वेरी एक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले अलाउ करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं सब अलाउ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो कमेंट्स में कमेंट लिखा है, किसी ने फीडबैक लिखा है, उसका लैंग्वेज जो है वो ऑटो डिटेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के कमेंट्स है। तो यहाँ पर लिख के आ गया इंग्लिश एंड उसका आईएसओ कोड भी आ गया ईएन। सिमिलरली अगर दूसरा ऑप्शन देखिए हम लोग टेक्स्ट एनालिटिक्स में जाके, जो कि था एक्सट्रैक्ट की फ्रेजेस। तो यहाँ पर जाके अगेन हम कॉलम नेम सिलेक्ट करेंगे एंड कमेंट्स में से हमें ढूंढना है। चाहिए तो हम यहाँ पर आईएसओ कोड भी एंटर कर सकते हैं ईएन। तो यहाँ पर अगर देखोगे नया क्वेरी अब अगेन अपना क्रिएट हो चुका है एक्सट्रैक्ट की फ्रेजेस के नाम से। यहाँ पे एक अपना फंक्शन क्रिएट हो चुका है एंटर पैरामीटर, और उसका जो अपना फंक्शन है वो इन्वोक करने से रन करेगा। एक्सट्रैक्ट की फ्रेजेस में अगर जाओगे टेक्स्ट कुछ एंटर करोगे इन्वोक करोगे तो वो रन हो जाएगा। अभी शीट वन में आई गेस आ चुका होगा, हाँ। सो ये जो पूरा का पूरा अपना फीडबैक था, आई लव द प्रोडक्ट, द क्वालिटी इज ग्रेट एंड द डिलीवरी वाज फास्ट। तो इसमें से एग्जैक्टली ये बताएगा कि ये पूरे कमेंट में एग्जैक्टली मेन की फ्रेजेस कौन से थे। सो डिलीवरी, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट। तो एक की फ्रेज अगर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, डिलीवरी। फिर सिमिलरली अगर हम लोग कोई और देखते हैं, सो आई डोंट रिकमेंड दिस, द क्वालिटी वाज टेरिबल एंड द प्रोडक्ट ब्रोक आफ्टर अ वीक। इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रोक, क्वालिटी वीक, ये सब लिख के आ रहा है। तो इन शॉर्ट क्या कि अगर हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है विथ फीडबैक और विथ कमेंट्स, तो हम उसमें से एग्जैक्टली मेन पॉइंट्स जो है, की हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं बाय यूजिंग एक्सट्रैक्ट की फ्रेजेस। सिमिलरली हम एक काम करते हैं, अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेंटिमेंट स्कोर, वो भी देख लेते हैं। स्कोर सेंटिमेंट कमेंट्स। ओके।
हेलो, विदेश को कब से कॉल कर रहा हूँ देखो, सुनना जो अपने लिए रुकवाने के लिए। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर फीडबैक का स्कोर आ गया। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ अगर देखोगे यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक है, आई लव द प्रोडक्ट, द क्वालिटी इज ग्रेट एंड द डिलीवरी वाज फास्ट, तो यहाँ पर स्कोर उसका ज्यादा है। यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव रिव्यू है, द सर्विस वाज ओके बट द पैकेजिंग वाज डैमेज, आई होप नेक्स्ट टाइम इज इट्स बेटर, तो उसने कम स्कोर दिया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे, नॉट हैप्पी विद दिस क्वालिटी, द मटेरियल फील्स चीप एंड इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, तो इसका स्कोर बहुत कम दिया है। तो इन शॉर्ट हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो भी टेक्सचुअल कमेंट्स है या फिर फीडबैक होगा या फिर रिव्यूज होंगे, उसके बेसिस पे हम लोग उसको स्कोर कर पाएंगे फ्रॉम 0 to 1। जिस जहां पर जितना वो क्लोजर टू 1 होगा, इसका मतलब वो फीडबैक उतना ही पॉजिटिव है, एंड 0 के जितना करीब होगा, इसका मतलब वो उतना ही निगेटिव फीडबैक है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट एनालिटिक्स में। अब सिमिलरली हम लोग देखते हैं थोड़ा विजन के रिगार्डिंग, कि विजन के रिगार्डिंग एग्जैक्टली कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं टैग इमेजेस एंड इमेजेस अपना है इमेज यूआरएल में। सो ओके, तो ये डेटा यहाँ पर जनरेट हो गया, हमने जितने भी इमेज के यूआरएल्स पास किए थे उसके हिसाब से। तो यहाँ पर 4-5 इमेजेस हमने पास किए थे, तो उसने हर इमेज के लिए डिफरेंट टैग्स क्रिएट करके रखे। अभी फॉर एग्जांपल ये अपना ऑलरेडी डेटा था, फिर उसने टैग्स बना दिए कि ये पर्टिकुलर जो इमेज था उसके टैग्स क्या क्या थे, एप्पल सिटिंग फ्रूट इंडोर रेड ऑरेंज स्लाइस्ड, एंड हर मेन टैग यहाँ पर उसने बोला है एप्पल, और यहाँ पर बोला है कि इमेज कॉन्फिडेंस, मतलब वो कितने कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर जो इमेज है वो एप्पल का इमेज है। तो 99.99% वो श्योर है कि ये एप्पल का इमेज है। 96.28% वो श्योर है कि ये सिटिंग का इमेज है। 95% 12% श्योर है कि ये कोई फ्रूट है। 87.21% उसको श्योरिटी है कि ये इंडोर है, एंड 71.14% ऑफ रेड, 61.24% ऑफ ऑरेंज। तो ये बस एक यूआरएल के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन वो हमें बता रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली उस यूआरएल को विजिट करके देखते हैं, तो ये एप्पल का इमेज था, मतलब वो सही से गैस कर रहा है। फिर लास्ट जो ऑप्शन है ये ए आई इंसाइट्स का अज्यूरे मशीन लर्निंग। अब ये आई डोंट थिंक कि फ्री वर्जन में अवेलेबल होगा। सो एज यू कैन सी, मेरे पास इसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसलिए ये एग्जैक्टली कोई भी मॉडल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मशीन लर्निंग के लिए। सो बेसिकली सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से जो अपना स्कोरिंग वाला था, स्कोर सेंटिमेंट, ये बहुत काम का डेटा हो सकता है अगर हमारे पास फीडबैक या फिर रिव्यूज का डेटा है, एंड उसके हिसाब से हमें पता करना है कि ये क्या ये पॉजिटिव फीडबैक है या फिर नेगेटिव फीडबैक है, तो उसके लिए हम स्कोर सेंटिमेंट यूज कर सकते हैं। फिर ये वाला जो ऑप्शन है अपना, यहाँ पर अगर मैं जाके कुछ लिखता हूँ, मे बी
ये कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर जाके अगर मैं टेक्स्ट एंटर करूंगा इन्वोक, तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये पर्टिकुलर जो मैंने कमेंट ऐड किया था या फिर कोई टेक्स्ट सेंटेंस ऐड किया था वो कौन सा लैंग्वेज का था, स्पेनिश का। अगर सेम ये जो रिव्यू है मैं स्कोर सेंटिमेंट में जाके यहाँ पर पेश कर रहा हूँ और मैंने क्या बोला था, द डिलीवरी वॉज गुड। तो इसका जो सेंटिमेंट स्कोर है वो ज्यादा आना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 67.88% मतलब अगेन पॉजिटिव साइड पे है। 50 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव साइड पे ही। ऐसे अभी हमें कभी हो सकता है कि डेटा हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई और लैंग्वेज का है, तो वो भी हम लोग पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली लैंग्वेज कौन सा है एंड उस लैंग्वेज में भी एग्जैक्टली इसका सेंटिमेंट स्कोर क्या है, क्या ये पॉजिटिव फीडबैक है या फिर नेगेटिव फीडबैक। इन सब की इंफॉर्मेशन हम इन ये जो अभी अपने फंक्शंस बन चुके हैं उनके थ्रू यूज कर सकते हैं।